सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय 5वां श्लोक बड़ा ही सुंदर। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख सद्नीर गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। ये श्लोक 5वां। इस श्लोक में भगवान ने भगवान को पाने के उपाय के रूप में अनेकों साधनों का प्रतिपादन किया है। अनेकों साधनों के ऊपर हम लोग विचार किया। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुःख सद्नैर गच्छन्त्य मूढ़ाः पदमव्ययम्। इस श्लोक के 3 पाद साधन का प्रतिपादन कर रहे हैं और चतुर्थ पाद जीवन की जो मंजिल है, जीवन का जो साध्य है, उसका प्रतिपादन करता है। हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वैसा ही मार्ग का आश्रय लेते हैं। हमारा रास्ता हमारी मंजिल तय करती है। रास्ता मंजिल को तय नहीं करता है, अपितु मंजिल रास्ते को तय करती है। हमको कहाँ जाना है ये पहले हम निश्चित कर लेते हैं और उसके बाद फिर रास्ता ढूंढ लेते हैं वहां जाने के लिए, पाने के लिए। चतुर्थ पाद में भगवान ने कहा गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। जो अव्यय पद है परमात्मा का, उसको गच्छन्ति माने प्राप्त करते हैं। इस श्लोक की बहुत सारी चीजें जानना बहुत आवश्यक है। पदम अव्ययम, जो भगवान का अव्यय पद है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो अव्यय पद एक मंजिल की तरह, साध्य की तरह बता रहे हैं, वो कहीं लोकांतर नहीं। भगवान ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि आप किसी लोक में, लोकांतर, किसी दूसरे देश और दूसरे काल में मिलने वाला, स्पष्ट कह दूं, कोई गोलोक, कोई वैकुंठ, कोई स्वर्ग और भी ब्रह्मलोक आदि, भगवान ये नहीं कह रहे कि वहां तुम जाओ। क्योंकि भगवान ने अन्यत्र एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से कही कि आपको कहीं जाना आना नहीं है। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। भगवान ने कहा यहैव, यहीं, अस्मिनेव शरीरे, यहीं यहीं। हमें उस तत्व को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। उस तत्व को पाने के लिए किसी दूसरे समय की जरूरत नहीं। यहैव माने यहीं, जहां पर आप हैं, जहां पर आपका अस्तित्व है, यहैव। भगवान ने कहा कि आपको पाना है उसको, और वो यही है, यही है। जहां आप है यही है। उसको पाना नहीं है, उसको केवल जानना है। जिसको हम पाना चाहते हैं, उसके पाने का अर्थ प्राप्त करना नहीं है, उसको केवल जानना है। हम स्वयं ही
उस रूप में है। जो हमारी मंजिल है, जो हमारा साथ है, वो परमात्मा आत्मा, वो हमारे ही रूप में है, स्वयं के ही रूप में है। और इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दूसरे देश में, दूसरे लोक में। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर उदाहरण आया है। ऐसा पौराणिक दृष्टि से हुआ कि नहीं हुआ, ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। व्यास जी महाराज क्या कहना चाहते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पुराण हमेशा शिक्षाप्रद होते हैं, घटनाप्रद नहीं होते। पुराण घटनाओं का वर्णन नहीं करते हैं, इतिहास घटनाओं का वर्णन करता है। इसलिए इतिहास घटना प्रधान होते हैं। और जो पुराण है वो घटना के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं होता, वो शिक्षा प्रधान, प्रेरणा प्रदान, हमको क्या वो सिखाना चाहते हैं। बड़ा एक सुंदर प्रसंग आया है। हिरण्याक्ष का उद्धार होने के बाद हिरण्याक्ष का बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु भगवान के ऊपर बहुत क्रोध में आ गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की अपने परिवार में, अपने घर में, कि मैं अपने भाई को मारकर, माने विष्णु को मारकर मैं बदला लूं। बड़ा शक्तिशाली था वो, और वो हाथ में शस्त्र अस्त्र लेकर भगवान को मारने के लिए निकल पड़ा। भगवान को ढूंढा, बहुत ढूंढा, और बहुत शक्तिशाली था। भगवान भी भयभीत हो गए। कहानी बड़ी मजेदार है, इसलिए मैंने पहले ही सावधान किया। ये पुराण की बात है, घटना प्रधान नहीं है, ये शिक्षा प्रधान। भगवान घबराए, भगवान विष्णु घबराए, भागे वो। और वो जहां पर भी जाके छिपते, वहां हिरण्यकश्यप पहुंच जाता और भगवान वहां से चले जाते। भगवान को अपना स्थान छोड़ना पड़ता। भगवान अयोध्या गए, मथुरा गए, वाराणसी गए, चारों धाम गए, सब जगह पर गए। जहां भी जाते और भगवान छिप जाते, वहां हिरण्यकश्यप पहुंच जाता। अंत में भगवान ने सोचा, इतना बहुत लंबा लंबा दूर दूर भागने की क्या आवश्यकता, ऐसी कोई जगह मैं ढूंढ लूं जहां पर छिपने के बाद हिरण्यकश्यपु मेरे को कभी ढूंढ न पाए। भगवान ने बहुत खोजा, भगवान ने बहुत खोजा। खोजने के बाद भगवान को एक जगह मिली। भगवान समझ गए वो दुनिया में हर जगह पर मेरे को खोज सकता है, लेकिन एक जगह पर नहीं खोज पाएगा। और वो जगह थी हिरण्यकश्यपु की आत्मा, हिरण्यकश्यपु का हृदय। भगवान जाके हिरण्यकश्यपु के हृदय में छिप गए। दुनिया में उन्होंने खोजा भगवान को, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में नहीं खोजा। और फलतः उसको भगवान नहीं मिले, और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जहां पर है वहां पर वो खोज नहीं रहा है, जहां नहीं है वहां वो खोज रहा है। जहां पर नहीं है वहां कितना भी खोजे तो वहां पर मिलने वाले नहीं है। ये उदाहरण बहुत ही अद्भुत शिक्षाओं से भरा हुआ है। भगवान हमारे हृदय में है, हमारे ही हृदय में। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते सर्वस्य च अहम हृदय, हृदय में, जहां पर हम सुबह से शाम तक बोलते हैं मैं मैं मैं।
इसको हृदय गुफा बोला है। शास्त्रों ने कहा हृदय ये गुफा है, हमारी गुफा हृदय गुफा है, और इस हृदय रूपी गुफा में वो परमेश्वर रहते हैं। हम खोजते हैं, परमात्मा को खोजते हैं, आत्मा को खोजते हैं, बहुत जगह पर खोजते हैं, तीर्थों में खोजते हैं, पहाड़ों में खोजते हैं, बहुत दूर दूर तक लोकांतर में भी उसकी कल्पना करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तो हूं तुम्हारे हृदय में, मोको कहा ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे साथ में, मैं तुम्हारे साथ में हूं। वो निरंतर है। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, श्रुति कहती है ये वृक्ष है, और इस वृक्ष के ऊपर दो पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। हमारे ही हृदय में, हमारे हृदय रूपी वृक्ष के ऊपर दो शाखाओं में दो पक्षी रहते हैं, एक परमेश्वर है और दूसरा जीवात्मा है। और एक हमेशा सुख दुख आदि फलों का भोग करता है और दूसरा ईश्वर उसको केवल देखता रहता है, वो साक्षी। और वो दोनों दो नहीं है, मालूम पड़ते हैं दोनों दो, लेकिन वो एक ही है। इसलिए पाना कहीं और जाके नहीं है, केवल उसको जानना है। इसलिए भगवान ने कहा पदम अव्ययम तत्, ये अव्यय पद है, अव्यय पद। ये अव्यय का मतलब होता है जिसका कभी व्यय नहीं होता है, जिसका कभी खर्च नहीं होता है, पाने के बाद उसमें कोई कमी नहीं आती, उसका पाना हमेशा पाना बना रहता है। पदम, भगवान ने कहा पदम। ये पद शब्द भी दो अर्थ में, एक पद गतो धातु से भी पद बनता है, और पदस्थैरे धातु से भी पद शब्द बनता है। ये दुनिया के जितने भी पद हैं वो व्ययी पद, पद गतो धातु से बनते हैं, माने गतिमान है। दुनिया के जितने भी लक्ष्य हैं, साध्य हैं, जिसको पाने के लिए हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, आयास करते हैं, सत्ता, धन, वैभव, ऐश्वर्य और इस शरीर का भी पाना, ये गतिमान है। हम जिसको भी पाते हैं वो क्रियमान, वो सरकने वाली चीज, वो हमेशा सरकता रहता है। ये शरीर है, ये सरकता रहता है। धन है, वो सरकता रहता है, हाथ से फिसलता जाता है। ये दुनिया की कोई भी चीज, सत्ता, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें ये व्ययी हैं, परिवर्तनशील। और यहां तक कि लोकांतर की बातें भी कही जाती, क्षीणे पुण्य मत लोका विशंति। भगवान ने कहा कि आप स्वर्ग जाओगे, तो स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग जाने के लिए जो आप लेके गए हो वो समाप्त होने के बाद आपको नीचे उतरना पड़ेगा। कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो एक बहुत गहरी वो वासना लेके जाता है, वासना के बिना स्वर्ग जाना असंभव है। स्वर्ग जाने की वासना है। लोग बोलते हैं जहन्नुम में बहुत कुछ मिलेगा, वहां पर शराब की नदियां बहे, वहां पर अप्सराएं मिलेगी, वहां हूर मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां मिलेगी, वहां बहुत कुछ खाने पीने की चीजें मिलेगी। बहुत बड़ी वासना है यहाँ जो हम पूरी नहीं कर सकते। यहाँ तो छोटी मोटी वासनाएं हैं। यहाँ लोग इस मृत्यु लोक में, संसार में हम रहते हैं, यहाँ की वासनाएं बहुत छोटी छोटी वासनाएं, लेकिन स्वर्ग की वासना तो बहुत बड़ी वासना। और हम इतनी बड़ी वासना लेकर, वासना की पूंजी लेकर
वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के लिए हम जो भी सत्कर्म यज्ञ याग के द्वारा जो पुण्य कमाते वो खर्च होता जाता है। एक शास्त्रों में बात आती है, जब स्वर्ग में इंद्र प्रवेश करता है तो प्रवेश द्वार पर वहां का कोई विशिष्ट व्यक्ति नए इंद्र के गले में माला डाल देता है। या तो पुराना जो इंद्र होगा वो अब बदलने वाला है, वो नए का स्वागत करता है द्वार पर, और उसके गले में माला डालकर उसके कान में एक मंत्र बोलता है, ये माला ये तब तक रहेगी जब तक आप इंद्र बने रहो, और ये माला आपको सूचना देती रहेगी आपको कब तक स्वर्ग में रहना है। जैसे हम मोबाइल में बैलेंस डालते हैं, जैसे जैसे बातचीत होती जाती है हमारा जो रिचार्ज है वो उड़ना शुरू हो जाता है। हम जैसे जैसे बातचीत करते हैं वैसे वैसे नेट कम होने लगता है। ऐसे हमारा पुण्य स्वर्ग में जाने के बाद, लोक लोकांतर में जाने के बाद वो कम होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे भोग, वहां पर रहना, विलासिता, राग द्वेष, वहां पर भी सारी चीजें हम अनुभव करते जाते हैं, और वो हमारा बैलेंस, पुण्य का बैलेंस कम होता जाता है, क्षीणे पुण्य। और वो माला उसको सूचना देती रहती है। जैसे मोबाइल में मैसेज आता है, ट्रेन मैसेज आया देखो, आपको वो बता देता है कि आपका इतना बैलेंस उड़ गया। ऐसे वो माला सूचना देती रहती है। जैसे जैसे पुण्य समाप्त होता जाता है वैसे वैसे वो माला सूखने लगती है। उस माला का जो आकर्षण है, जो उसका ताजगीपन है, वो कम होता जाता है, और वो व्यक्ति सुबह से शाम तक अपनी माला देखता रहता है, ये कितना सूखने लगा, कितना बैलेंस हो रहा, कितना पुण्य कम हो रहा, कितना पुण्य कम हो रहा है। और उसको शांति की नींद नहीं आती, उसको चैन नहीं आती, उसको भय बना रहता है, मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा। और जहां से नीचे से ऊपर जाए और ऊपर से नीचे उतरना पड़े, वो अव्यय नहीं है। हमें वहां जाना पड़े पाने के लिए, वो अव्यय नहीं है, वो दूसरे देश में है। जो चीज दूसरे देश में है वो परिच्छिन्न होगी, वो बहुत छोटी थी, छोटी होगी, वो एक देश में आबद्ध हो। और जहां दूसरे जगह पर जाके पानी की चीज होगी, वो क्रिया सापेक्ष होगी, वो समय सापेक्ष होगी, वहां जाने के लिए समय की अपेक्षा होगी। जो दूर की चीज होती है उसको पाने के लिए समय की अपेक्षा होती है। जैसे हमें हरिद्वार जाना है, हमें मुंबई से ऋषिकेश जाना है, हरिद्वार जाना है, तो दूर देश में जाना है, तो वहां समय की जरूरत पड़ेगी, वो समय सापेक्ष उसका जाना हो। और जहां पर समय की अपेक्षा होती है वहां क्रिया की अपेक्षा होती है। उस समय को काटने के लिए क्रिया की जरूरत पड़ती है। क्रिया के द्वारा उस समय को हम काट लेते हैं। वो समय की जो दूरी है उसको काटने के लिए क्रिया की जरूरत, जो क्रिया सापेक्ष है, जिसका पाना समय सापेक्ष है, उसका पाना स्थायी नहीं हो सकता है, वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता है, वो हमसे अलग होगा। और भगवान ने कहा वो चीज व्ययी है, वो हमारा स्वरूप नहीं। हमारा जो पाना है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये है वो भगवान का यहीं पर हमारे ही हृदय में है, हमारे ही रूप में है। लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे। उसको पाने का अर्थ है केवल जानना। यहाँ जाना नहीं है, यहाँ तो केवल जानना है।
यहां केवल आत्म शुद्धि करना है, जीव शुद्धि करना है, जीवन को शुद्ध बना लेना है। ये हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, सत्संग करते हैं, जप करते हैं, जीवन में ईमानदारी का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, ये हमारे जीवन की शुद्धि है। इस जीव को परमात्मा के रूप में जानने का उपाय है। एक महात्मा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, समझने के लिए बहुत अच्छा। एक छोटा सा बच्चा है और वो बिल्कुल छोटा, नर्सरी में पढ़ता है, स्कूल में जाता है। स्कूल में उसकी मैडम उसको सिखाती हैं अंग्रेजी का आय माने मैं। अंग्रेजी का आय माने मैं होता है, और जिस समय प्रैक्टिकल उसको सिखाया जाता है तो अपनी छाती की तरफ हाथ कर आय माने मैं, आय माने मैं, आय माने मैं। और वो बच्चा अच्छी प्रकार से सीखता है आय माने मैं। घर जाता है और घर में जाने के बाद उसकी माँ पूछती है, बेटा आज तुमने स्कूल में क्या सीखा, तुम्हारे मैडम ने तुमको आज क्या सिखाया है? वो बच्चा बोलता है आय माने, आप ध्यान देना मम्मी, आय माने मैडम, क्योंकि मैडम ने बार बार अपनी तरफ हाथ किया था ना, तो बच्चे ने वो समझ लिया आय माने मैडम, आय माने मैडम। बच्चे ने कहा मम्मी हमने सीखा आय माने मैडम। माँ समझ गई कि ये समझ नहीं पाया। माँ ने कहा बेटा आय माने मैडम नहीं होता है, आय माने मैं। और उन्होंने अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला आय माने मैं, आय माने मैं। बच्चा समझ गया आय माने क्या होता है, और दूसरे दिन स्कूल गया। स्कूल में मैडम ने पूछा तुमने कल सीखा आय का अर्थ क्या था? उस बच्चे ने मम्मी की बात को याद करके बोला आय माने मम्मी, क्योंकि मम्मी ने इशारा किया था अपने। अब उस आय का अर्थ क्या है? आय का अर्थ मम्मी है अथवा आय का अर्थ मैडम है? वास्तविकता तो यह है कि आय का अर्थ न मम्मी है और न मैडम। ये आय शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है वही उसका अर्थ हो जाता है। इस आय की सबसे बड़ी विशेषता, इस मैं की सबसे बड़ी विशेषता है, ये जिसके साथ जुड़ जाता है वही उसका अर्थ हो जाता है। इसको हम जिसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है। पानी को हम गिलास में डाल देते हैं तो उसका आकार गिलास बन जाता है। उसको हम कटोरे में डालते हैं तो उसका आकार कटोरा हो जाता है। उसको हम थाली में डालते हैं तो उसका आकार थाली हो जाता है। किसी छोटे पाइप में डालते हैं तो उसका आकार वो पाइप हो जाता है। ऐसे इस मैं का आकार, मैं का स्वरूप वही हो जाता है जिसके साथ ये मैं जुड़ जाता है। इस मैं को हम जोड़ दे हाथ के साथ तो मैं हाथ हो जाता है, मैं हाथ हो जाता है। ये मैं जब पैर के साथ जुड़ जाता है तो पैर बन जाता है। ये मैं आंख के साथ जुड़ जाता है तो ये मैं आंख बन जाता है। ये पैरों के साथ जुड़ जाता है तो पैर बन जाता है। मैं चल रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं। जब मैं देख रहा हूं हम ऐसा बोलते हैं तो हमने अपने मैं को आंख के साथ जोड़ दिया। वो अब मैं आंख बन गया। मैं चल रहा हूं जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमने उस मैं को अपने पैरों के साथ जोड़ दिया और वो उसी के साथ वैसा ही व्यवहार करता है। इस मैं का अपना कोई आकार नहीं है, अपना कोई स्वरूप नहीं है।
ये मैं जिसके साथ जुड़ जाता है वही उसका आकार बन जाता है। ये शरीर के साथ जुड़कर शरीर बन जाता है और परमात्मा के साथ जुड़कर परमात्मा हो जाता है। वो आत्मा के साथ जुड़कर आत्मा हो जाता है और वो परमात्मा के साथ जुड़कर परमात्मा हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने हमको उपदेश दिया तत्वमसि। हम बाल्यकाल से श्रवण करते आ रहे हैं, हम शरीर अमुक नाम वाले हैं, अमुक गोत्र वाले हैं, और उस मैंने वैसा ही पकड़ा, हम अमुक नाम वाले, अमुक गोत्र वाले। लेकिन गुरु के पास जाने के बाद गुरु ने ज्ञान का उपदेश किया तत्वमसि, तुम वही उस परमात्मा के अंश। वो परमात्मा विराट सागर की तरह है और उस सागर का एक बूंद, ये जो जीवात्मा है वो एक सागर के बूंद की तरह मैं, और वो जब अपनी क्षुद्र परिच्छिन्नताओं का त्याग कर जब विराट उस परमात्मा के सागर में प्रवेश कर जाता है तो अनुभव करता है मैं भी उस विराट परमात्मा का अंश, मैं वो विराट परमात्मा हूं। और यहां कहीं जाना नहीं, यहां केवल जानना है। हम जानने के साथ होना शुरू कर देते हैं। यह हमारे जीवन की बहुत बड़ी विशेषता है। हम जानने के साथ होना शुरू कर देते हैं। हम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने आप को समझते क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने आप को समझते क्या है उससे बहुत फर्क पड़ता है। हमारे जीवन की संपूर्ण यात्रा हमारे समझ से शुरू हो जाती है। हम पहले अपने आप को समझते हैं और उसके बाद यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे पूज्य स्वामी डॉक्टर गोविंदानंद जी महाराज एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते, एक बहुत अच्छा दृष्टांत कि हम अपने समझ के साथ कैसे होना शुरू करते हैं और समझ हमारे होने को कैसे प्रभावित करती है। एक कोई व्यक्ति था और वो व्यक्ति गलती से अपने आप को जॉन मिस्टर था वो, और वो समझ रहा था कि मैं कीड़ा था तो मनुष्य, और उसका नाम था मिस्टर जॉन। बहुत पढ़ा लिखा था, वो पारिवारिक व्यक्ति था, उसके बच्चे थे, पत्नी थी, संपन्न व्यक्ति था। लेकिन दिमाग थोड़ा घूम गया, क्या भरोसा इस दिमाग का, कभी थोड़ा हिल जाए किसी घटना से, किसी दुर्घटना से, और वो व्यक्ति समझने लगा मैं कीड़ा है। वो मिस्टर जॉन, बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं, एक ऑफिसर है, लेकिन वो अपने आप को कीड़ा समझ लिया और उस कीड़े की समझ ने उसको कीड़ा बना दिया। कीड़े की समझ ने उसको कीड़ा बना दिया। वो कीड़ा था इसलिए कीड़ा नहीं बना, वो कीड़े की समझ ने उसको कीड़ा बनाया और वो कीड़े की तरह आचरण करने लगा। वो कीड़े की तरह रेंगता, वो कीड़े की तरह भागता, वो कीड़े की तरह गंदगी को ढूंढता, और वो डरने भी लगता था जैसे कीड़ा आदमी से डरता है, मुर्गी से, पक्षी से डरता है, वो मरने से डरता है। लोग परेशान हो गए, मिस्टर जॉन को क्या हुआ। बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो बार बार यही बोल रहा था मैं तो कीड़ा हूं, मैं कीड़ा हूं। उसको डॉक्टर के पास ले गए लोग, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उसको समझाया, बहुत दिनों तक समझाया, अनेकों तर्कों से समझाया,
कि तुम मिस्टर जॉन हो, मनुष्य हो, तुम कीड़ा नहीं। बहुत लंबे समय तक उनको समझाना पड़ा, बहुत लंबे समय तक, और वो थोड़ा थोड़ा उसको भरोसा होने लगा कि मैं मिस्टर जॉन हो सकता हूं। फिर थोड़ा और भरोसा हुआ कि मैं मिस्टर जॉन, कीड़ा नहीं। डॉक्टर को भी भरोसा हो गया, अब लगता है कि मिस्टर जॉन हो गया। उन्होंने उसके घर को सूचना दी, उसकी पत्नी बच्चे आए लेने के लिए, डिस्चार्ज हुआ। बहुत प्रसन्नता हुई सबको, उसका डिस्चार्ज हुआ, सब कुछ हुआ। जब वो अपनी गाड़ी में बैठने के लिए पत्नी के साथ जाने लगा, तो अपने पत्नी को उन्होंने धीरे से पूछा, मैं समझ गया, मैं मिस्टर जॉन हूं, मैं कीड़ा नहीं हूं, लेकिन अभी मेरे मन में एक संदेह बाकी रह गया और मैं डॉक्टर को पूछ करके आना चाहता हूं। वो दौड़कर डॉक्टर के पास गया और उन्होंने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर बिल्कुल आप सही बोल रहे, मैं मिस्टर जॉन, मैं कीड़ा नहीं हूं, लेकिन एक संदेह मेरे मन में अभी बाकी रह गया है। मैं अपने घर जाऊंगा, लेकिन मेरे मोहल्ले में बहुत सी मुर्गियां रहती और वो मुर्गियां देखकर मेरे को चुग तो नहीं लेगी, वो मुर्गियां मेरे को खाएगी तो नहीं। डॉक्टर घबराया। डॉक्टर ने उसको बोला कि तुम्हें और थोड़े समय या हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है। ये दृष्टांत बहुत मजेदार है। हम अपने जीवन में जो समझते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यहां पर एक आत्मविश्वास जगाने के लिए व्यक्ति को कहा जाता है, तुम बहुत अच्छे हो। एक आपके पुराणों का उदाहरण मैं आपको बता दूं। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम, बल अतुलित है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य। लेकिन आश्चर्य की बात, हनुमान जी महाराज नल नील जाम्बवंत सुग्रीव एक पर्वत के ऊपर बैठे, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर बैठे हैं और रावण एक अबला नारी का हरण कर ले जा रहा है, सीता जी को ले जा रहा है, देख रहे थे। और वो पांचों बलशाली वानर थे, चाहे तो उस समय सीता को मुक्त कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। वो शक्तिमान है, लेकिन शक्ति का बोध नहीं है। केवल शक्तिमान होना आवश्यक नहीं है, शक्तिमान होने का बोध होना बहुत जरूरी है। हो सकता है या हमें ही पता ना हो कि हम ये कर सकते हैं, और पता ही नहीं है तो हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन कोई महापुरुष मिल जाए या स्वतः स्फूर्त भगवान की कृपा हो जाए, मालूम पड़ जाए, कई बार करते करते भी मालूम पड़ जाता है। कई बार तो आदमी कोशिश करता है, उठाने की कोशिश करता है, और कोशिश करते करते उसको मालूम पड़ जाता है कि ये मैं कर सकता हूं। हनुमान जी महाराज जी को बताया, और वो बहुत बाद में राम जी के मिलने के बाद सागर तट पर रामेश्वरम में, और उस समय भी हनुमान जी महाराज श्रीलंका जाने को तैयार नहीं थे, बताया जामवंत ने तुम जा सकते हो, वो सारी कथा सुना। और उसके बाद हनुमान जी महाराज जी में वो सामर्थ्य प्रकट नहीं हुआ, केवल उन्होंने जाना, वो आत्मविश्वास पैदा हो गया। इसलिए हम परमात्मा है कि नहीं, ये बड़ी बात नहीं है,
हम अपने आप को समझते हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। इसलिए यहां पर केवल जानना है, कहीं जाना नहीं है। हम केवल उसको जाने, तत्व को, उस परमात्मा को जाने, और वो ज्ञान हमें होने में ले जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा, जो मेरा धाम है, जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, जो तुम जिसको निर्वाण बोलते हो, जिसको मोक्ष बोलते हो, वो कहीं दूर जाके पाना नहीं है। वो अव्यय है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा है। और उसको केवल जानने के लिए जो अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, उस अज्ञान के आवरण को हटाना है साधना के द्वारा। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जो आत्मरूप परमात्मा स्वयं होते हुए अज्ञान के कारण, वासना के कारण मालूम नहीं पड़ रहा। इसलिए दुनिया के सारे धर्म और कुछ नहीं करते, वो केवल हमारे ऊपर जो वासना का आवरण पड़ा है, अज्ञान का आवरण पड़ा है, उस अज्ञान के आवरण को दूर कर देते। अब भगवान की साधना करते हैं, भगवान का नामस्मरण करते हैं। इसलिए जिसको पाना है, जिसको जानना है अपने आप को, निरंतर उसको जप करते रहना चाहिए। ये जप, ये हमारे मन को शुद्ध करने का सर्वोत्तम उपाय है। मन लगे या न लगे, हम जान सकते हैं उस परमात्मा को, लेकिन जानने का उपाय है यही मन। मनसा एव इदम आप्तव्यम। हमारे पास उस परमात्मा को जानने का सर्वोत्तम उपाय हमारा मन है, और इस मन को शुद्ध करना। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। वो अत्यंत सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि के द्वारा उसको हम जान सकते हैं। और ये पवित्र और सूक्ष्म बुद्धि बनती है हमारी साधना से, जप से। क्योंकि भोग विलासिता की मनोवृत्ति ऐन्द्रिक विक्षेप को पैदा करती है। ये विषय वासनाएं हमारे इंद्रियों के भाव को जगा देते हैं, हमें बहिर्मुख बना देते हैं, और उस बहिर्मुख अवस्था में हम अपनी आत्म सत्ता से च्युत हो जाते हैं। हम अपने आप को नहीं जान पाते, हम अपने से दूर होते जाते हैं। हम जितना भी इंद्रियों में और विषयों में होते हैं, उतना हम अपने से दूर हो जाते हैं। और उस समय हमारी बुद्धि और स्थूलतर और स्थूल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है। और जब हम साधना करते हैं, जप करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सत्संग करते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, जीवन में ईमानदारी रखते हैं, तो धीरे 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 हमारा मन एकाग्र हो जाता है, हमारा मन निर्मल हो जाता है। और उस निर्मल और एकाग्र मन में उस आत्म तत्व के दर्शन हो जाते हैं। उसी को आत्मबोध बोला जाता है। उसी मन के द्वारा अपना होना मालूम हो जाता है। इसलिए आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे अंदर बहुत अच्छाइयां हैं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये अहंकार नहीं है, ये एक स्वाभाविक वस्तु स्थिति, आत्मविश्वास जगाने की भावना है। मैं अच्छा, मैं अच्छी परंपरा का हूं, मैं अच्छा कुल का हूं, मैं अच्छा समूह का हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।